असल में एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने नीचे वो माइक की लीड ही लगाना भूल गया था, और पूरा 1 घंटा 14 मिनट का लेक्चर था, और नीचे वो माइक का लीड लगाना ही भूल गया, और जो वॉइस है वो सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो अभी मुझे दोबारा से जो है वो पूरा बोलना पड़ेगा लेक्चर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोबारा से ही। ये अभी ही मैंने बनाया था, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया, और वो एज अ वॉइस जो है ना वो ठीक ही नहीं आई। लाइक ये अभी रिकॉर्ड किया है, ये अभी टाइम ऊपर लिखा होगा, 1 घंटा 14 मिनट का लेक्चर था, और उसका वो माइक लगाना याद नहीं रहा, तो वो सारा टाइम जाया हो गया। और चले, कोई बात नहीं। अ, चाहिए अभी का रिकॉर्ड हो रहा है, ओके ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, ठीक है। हमारी आज का जो लेक्चर है वो है ट्रांजिशन और एनिमेशन के ऊपर है, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दील हो जाए कोई चीज, ठीक है, और एनिमेशन का भी मतलब है कोई चीज तब्दील हो जाए। अब मैं आपको ना दोनों चीजें करके दिखाता हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं जाऊंगा, हालांकि लेक्चर हो गया था रिकॉर्ड, खैर है। तो इसमें ये होता है कि ट्रांजिशन में फॉर एग्जांपल हम एक रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, उसी के साथ समझते हैं। मैं एक ना बटन बनाता हूँ, बटन के अंदर मैं लिखता हूँ शार्प नाउ, ठीक है। ये मेरा बटन बन गया। अब मैं इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ। ट्रांजिशन क्यों? ट्रांजिशन का मतलब है कि मैं अब इस बटन के ऊपर जब ही अपना माउस लेके जाऊं तब कुछ चेंज हो जाए, या मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूं कुछ चेंज हो जाए। अब ये सिर्फ बटन नहीं, इसके अलावा कुछ भी हो जिसके ऊपर हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ इसको। तो इधर मैं लिख लेता हूँ स्टाइल, और इधर मैं लिखता हूँ इसको एज अ बटन, और बटन का एज अ जो बैकग्राउंड कलर है, फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ दो बैकग्राउंड कलर को। अब बटन हमें जिसकी ट्रांजिशन चेंज करनी होती है ना, पहले हम उसको लिखते हैं, ये बटन का, उसके अंदर मैं ट्रांजिशन लिखना चाह रहा हूँ तो ट्रांजिशन लिखते हैं। अब ट्रांजिशन के अंदर उस चीज का नाम लिखते हैं जो चीज आप चेंज करना चाहते हो, एज इट वही नाम लिखोगे तभी चेंज होगा। मैं चाहता हूं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो और इसका कलर चेंज हो, यानी कलर का मतलब अंदर लिखा हुआ चेंज हो, बैकग्राउंड कलर इसके जो पीछे कलर है वो चेंज हो। तो मैं इसको नाम दूंगा कलर भी, कामा दूंगा, स्पेस बैकग्राउंड कलर भी, बैकग्राउंड हाइफन कलर। तो ये दोनों चेंज हो। एक नाम दिया जो चेंज करना चाहता हूँ, कामा दिया, दूसरा नाम दिया जो चेंज करना चाहता हूँ, खत्म। अब मैं इसी बटन को, अब ये कब चेंज होगा हमें वो बताना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि जब मैं इसी बटन के ऊपर मैंने कॉलन में हवर लिखना है, कि जो ही मैं इस बटन के ऊपर हवर करूं, हवर का मतलब मैं जो मैं इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाऊं, ठीक है। तो तब क्या हो, जो ही मैं हवर करूं तो मेरा ये हो कि लाइक जो मैं इसके ऊपर हवर करूं तो मेरा क्या हो। तो मैंने कॉलन में हवर लिखा है तो मैं लिखूंगा मेरा जो ऊपर में लिखा हुआ जो मेरा ये चेंज हो, तो कलर मेरा चेंज हो। ऑलरेडी व्हाइट है तो मैं इसको कह लेता हूँ हाइफन जो है मेरा हैश 000 ब्लैक हो जाए एज अ कलर, सॉरी एज अ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। एंड जो मेरा कलर है वो ऑलरेडी ब्लैक है तो मैं इसको कह लेता हूँ हैश FFF, यानी कि व्हाइट हो जाए। और इसी तरह हमारे पास एक और चीज होती है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कि क्लिक करना, क्लिक। तो मैं जब एक्टिव करूं यानी कि उस चीज को ऑन कर दूं, ऑन किस तरह करूं, उसके ऊपर क्लिक करके उसको ऑन करूं तो क्या हो, मेरी ये चीज हो कलर और बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मैं इसको कह रहा हूं ट्रांजिशन हो। तो मुझे वही लिखना पड़ेगा दोबारा से। मैं लिखूंगा कलर इस बार ना क्लिक करने के ऊपर मेरा हो जाए एज लाइक व्हाइट ही रहे, और मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाए रेड, ठीक है। रेड मैंने कर दिया। अब मैं वापस जाता हूं, मैंने इसके ऊपर हवर किया, ये देखिए ब्लैक हो गया, क्लिक किया तो ये रेड हो गया। अब इस एनिमेशन में थोड़ा सा और एडवांसमेंट है। मैं चाहता हूं कि ये कितने टाइम तक हो,
कितने टाइम तक होता रहे, तो कितने ट्रांजिशन ड्यूरेशन कितने टाइम तक होती रहे, जो कि हम सेकंड्स में लिखते हैं। सेकंड का हम पूरा सेकंड भी नहीं लिखते एज एस ई सी ओ एन डी, सिर्फ एस ई सी भी नहीं लिखते, हम सिर्फ एस लिखते हैं तभी वर्क करेगा। मैं कहता हूं कि तुम जो है 3 सेकंड तक जो है होते रहो, ठीक है। तो ये 3 सेकंड तक ये हुआ, फिर मैंने क्लिक किया तो वो भी एक क्लिक किया, अब दबा के रखो तभी ये नजर आएगा। तो ये मसला है कि हम वो तो हो जाता है, लेकिन क्लिक करें तो उसी वक्त वो हमें चीज नहीं नजर आती, तो हमें ये कम करना होगा। मैं इसको 1 सेकंड करके देख लेता हूँ क्या ये काम करता है ऐसे। ये तो जल्दी हो गया, लेकिन क्लिक करने का अभी बहुत लेट हो रहा है। क्लिक कर रहा हूँ तो रेड जो है क्लिक करने के ऊपर, एक्टिव करने के ऊपर आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 0.3 तक कर देता हूँ, बहुत कम कर देता हूँ, बहुत जल्दी आया। और क्लिक किया, बहुत जल्दी आया, और कम कर देता हूँ 0.3 की बजाय 0.2 कर देता हूँ, ये आया। और ये क्लिक करने के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसी बटन को हम, ये हो गया। अब हम इसी ड्यूरेशन को के अलावा हम कह सकते हैं ट्रांजिशन हाइफन डिले। इतना डिले का मतलब है इतना वो वक्फा ले, इतनी चीज के लिए वो वक्फ हो जाए, ठहर जाए। मैं कहता हूँ 1 सेकंड के लिए ठहर जाओ। जब मैं तुम्हारे ऊपर हवर करूं या एज अ माउस करूं, तो तुम्हारा जो माउस करने से होगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर और कलर, वो पहले 1 सेकंड के लिए ठहरेंगी, फिर 0.2 सेकंड टाइम लेंगी बैकग्राउंड का ब्लैक और टेक्स्ट का कलर वो होने में। इसी तरह जब मैं क्लिक करूंगा तो 1 सेकंड तक वो ठहरेगी, फिर अब मैंने दबा के रखा हुआ तभी ये शो हो रहा है। तो ये भी मसला है कि हम ऐसा क्लिक करेंगे उस वक्त वो इफेक्ट शो नहीं होगा, क्लिक वाला जो रेड है वो दबा के रखेंगे तब शो होगा। तो इसलिए हम डिले को हटा देते हैं, क्योंकि वो ऐसा सूटेबल नहीं है हमारी इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके अलावा हम एक बना सकते हैं ट्रांजिशन हाइफन टाइमिंग हाइफन फंक्शन। और इसमें ये होता है कि मैं उसको बताऊंगा क्या हो। एज अ लीनियर का मतलब है सीधी लाइन में चेंज हो, ईज का मतलब है कि वो भी एज तकरीबन सीधी लाइन में जाता है। ईज हाइफन इन है कि वो भी तकरीबन सीधी लाइन में जाता है, थोड़ा सा एज अ स्पीड का फर्क आता है कि कितनी स्पीड में जाएगा। ईज हाइफन आउट है, उसमें भी सीधी लाइन में जाता है, लेकिन फर्क आता है कि कितनी स्पीड से जाएगा। ईज हाइफन इन हाइफन आउट है, उसमें भी सिर्फ स्पीड का ही फर्क है कि कितनी स्पीड के साथ जाएगा, जाता वो भी सीधी लाइन में है। वो लाइन में क्या जाता है, अब क्योंकि हमारा ये बटन है ना, तो मैं कुछ और आपको बना के दिखाता हूँ तो आपको नजर आए। हाँ, तो एक और होता है, हम एज अ बटन को बनाने का एक और तरीका भी होता है, जैसा कि आपको एज अ बड़ी बड़ी वेबसाइट के ऊपर नजर आता है, जैसे शॉपिफाई एक्सेट्रा। तो वो पहले मैं आपको बना के दिखा दूं, फिर मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये एक डिव बनाया, ठीक है। डिव का मैं नाम लिख देता हूँ शार्प नाउ, ठीक है। ये शार्प नाउ लिखा हुआ है। अब इसी इधर लिखूंगा मैं एज अ डिव, ठीक है। उसको क्लास भी दे सकते हैं, फिलहाल हमारा एक है तो मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। डिव लिखा, इधर मैं लिख देता हूँ डिव, और इधर भी मैं लिख देता हूँ डिव, ठीक है। अब इसका मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सॉरी इसका क्योंकि वो नजर नहीं ना आ रहा, तो बैकग्राउंड कलर तो खबर के ऊपर है, एक तो पहले ही बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक कोई, वो मैं दे देता हूँ लाइक एक यहाँ से कोई भी फारिगा उठा के ले लेते हैं, जैसे ये ही ले लेते हैं। ये हो गया। अब ये कलर बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड कलर, यानी कि विथ पूरी स्क्रीन के ऊपर जा रही है, तो मुझे इसकी जो है पहले तो मैं इसकी हाइट सेट करता हूँ, फिर विथ की तरफ आते हैं। तकरीबन 70 पिक्सल मैंने हाइट सेट की, इतना हो गया। 70 ज्यादा है तो 50 कर लेते हैं। अब इसकी जो विथ है ना, वो मैं कर लेता हूँ तकरीबन 100 पिक्सल करके देख लेता हूँ कितनी बनती है, तो इतना हो गया। तो ये कम है तो 100 से मैं 120 पिक्सल कर लेता हूँ, और हाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ 60 तक, मेरा इतना हो गया। अब इसके अंदर जो छाप ना हुआ है ना, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मूव के लाने के लिए मैं कहता हूँ टेक्स्ट हाइफन अलाइन सेंटर करता हूँ। तो ये मूव कर गया। अब ऊपर से नीचे लाना है, तो इसके बाहर जो चीज है ना वो पैडिंग है, तो पैडिंग का जो टेक्स्ट के बाहर चीज होती है पैडिंग, तो ऊपर से नीचे लानी तो मुझे टॉप से पैडिंग देनी पड़ेगी। टॉप पैडिंग हाइफन टॉप, तकरीबन 1 रैम की देख लेता हूँ, थोड़ी और देनी पड़ेगी। 1.3 रैम देख लेता हूँ, अभी भी कम है। 1.5 देख लेते हैं, तो 2 करके देख लेते हैं। पहले मैं इसका 1 मिनट है फाउंट साइज बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ताकि पैडिंग बहुत ज्यादा ना देनी पड़े।
फाउंड साइज करके कर लेते हैं, 2 रैम में एक बार करके देखता हूँ कितना बनता है। बहुत ज्यादा है, 1 रैम कम है, 1.3 रैम तकरीबन ठीक है। ये हटाते हैं और 1.2 करके देख लेते हैं। ओके, अब इसको टैब से पैडिंग देता हूँ, पैडिंग टैब से एक रैम की 1.5 रैम की 1.7 रैम और 2 रैम। 2 रैम के ऊपर ये तकरीबन सही लग रहा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी होगा और ये नीचे आ गया। जैसे कि आपको शॉपिफाई के ऊपर बटन नजर आता है, मैंने वैसा ही आपको बना के दिखा दिया। अब इस बटन का फर्दर अब हमारा ये हो गया, ठीक है, ये इसका कलर है। अब इसके ऊपर जो ही मैं हवर करूंगा, बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो गया, क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया, ठीक है। तो जो ही हवर किया ब्लैक हुआ, क्लिक किया रेड हो गया। अब इसके ऊपर क्योंकि ये माउस को भी चेंज करना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बताएंगे कर्सर जो है हमारा, यानी कि माउस जो है वो पॉइंटर हो जाए, यानी कि मेरा हाथ बना हुआ है। हाथ बनने का मतलब, क्योंकि डिप बनाया हुआ है ना, हमने बटन नहीं बनाया हुआ, तो एज वो जो है हमारा नजर आए। और फर्दरली ये आपने ये जो स्टाइलिश जो ये डिप वाला बटन है, ये आप एज कुछ जगहों पर यूज कर सकते हो। जैसे फॉर्म बनाते हैं हम, फॉर्म एज HTML में पढ़ा था, उसमें हमें बटन देना पड़ता है, क्योंकि हम उसमें टाइप देते हैं बटन की सबमिट। तो डिप में अगर आप टाइप दोगे एज एट्रीब्यूट सबमिट, तो वर्क नहीं करेगा, उधर हमें बटन नहीं बनाने पड़ेगा, लेकिन उस बटन की हम विड्थ और हाइट बढ़ा लेंगे, इसी तरह का समथिंग कर लेंगे। कंट्रोल एस किया मैंने, ठीक है। अब लाइक हाँ, पॉइंटर ये मेरा हाथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिशन। एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना दिया आपके सामने बटन का ट्रांजिशन के ऊपर, कि ये है और ये क्लिक किया, ओके, और ये हमारा ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी आपको एनिमेशन जो है और एनिमेशन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट साथ में बता देता हूँ। इसी के नीचे जो है ना, मैं एक क्या करता हूँ कि बल्कि हम क्या करते हैं, इसको जो है ना div1 का ही नाम दे लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं कुछ भी, बल्कि क्लास दिया फिर सबका जो है ना नीचे नाम चेंज करना पड़ेगा। चले कह रहे हैं div1, तो इधर भी 1 लिखना पड़ेगा, इधर भी 1 और यहाँ पर भी 1, और क्योंकि क्लास दी हुई है तो डॉट भी लिखना पड़ेगा साथ में। तो हमारा ये हो गया, कंट्रोल एस करते हैं, वापस चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसी डिव को ना जो मार्जिन बॉटम से दे देते हैं 2 रैम का। इसको मैंने पहले से नीचे से जो है ना मार्जिन दे दिया, क्योंकि मैं जो नीचे चीज लिखूंगा ना वो इसके साथ मिक्स ना हो। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ दूसरी चीज, इधर लिख देता हूँ एनिमेशन का कमेंट देता हूँ, ऊपर दे देते हैं हम एक ट्रांजिशन का कमेंट। और अब इस एनिमेशन में मैं क्या करता हूँ कि ऐसा इसको मैं एक डॉट div2 का नाम देता हूं। अब एक प्रोजेक्ट टाइप बनाना है और साथ ही मैं आपको पूरा एनिमेशन समझा दूंगा। लॉरम में लिखता हूं, इसको मैं करता हूं मल्टीप्लाई 3 से, यानी कि मेरा लॉरम टेक्स्ट जो है 3 बार लिखा हुआ आए, ठीक है। ये नीचे आ गया। अब मैं यहाँ से भी एक कमेंट देता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ मैं एनिमेशन, ठीक है। यहाँ से यानी कि आगे एनिमेशन का स्टाइल स्टार्ट हो रहा है। डॉट div2 यानी क्लास है div2 नाम से, उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ एनिमेशन। एनिमेशन में आप लिखोगे एनिमेशन हाइफन नेम, ठीक है, यानी कि एनिमेशन का नाम। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोल थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन में हमें वही नाम लिखना पड़ता था जो वो चीज होती है, लेकिन एनिमेशन में हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। यानी कि उधर आपको नाम लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर का ही नाम लिखना, तभी वर्क करेगा, कलर है तो कलर का। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे आप अपना भी नाम लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और फर्दरली अपना या कुछ भी नाम नहीं लिखना होता, नाम वही लिखना होता है जो हमारे रिक्वायर्ड होता है। यानी कि अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ कलर, तो मैं एनिमेशन का नाम लिखूंगा कलर। अगर मेरे पास 2 चीजें हैं, दोनों का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर, क्योंकि नाम सेम हो जाएगा, तो आप एक को नाम देते कलर 1, एक को नाम देते कलर 2। जैसे प्रैक्टिकली मैंने 2 डिव बनाई है। अब डिव का नाम हमें चेंज करना होता है, हमें एज अ रिक्वायरमेंट लिखना होता है, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए उसका कोई भी नाम लिख दिया, यानी कि div1 div2 लिख दिया, ठीक है।
तो एज अब फर्दरली अब हम क्या करेंगे, एनिमेशन का नेम मैं लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसका क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका एक हरकत देना चाहता हूँ, मूवमेंट। जैसा कि हमें वेबसाइट के ऊपर ना, अब जैसा मैंने ये बटन बनाया, अब मेरा दिल कर रहा था कि ये बटन ना एज अ ना बताऊं, ठीक है, एज अ स्टाइलिंग है, और फर्दरली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये एज अ बटन इसलिए बताया कि जैसा कि हमारी वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं, जैसा कि शॉपिफाई है, ठीक है। तो मैंने आपको वो प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया साथ ही अपने इस लेक्चर के साथ, ठीक है। एंड अब एक आपको एक और प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जो कि जैसा कि इजी पैसा की वेबसाइट है या कुछ और वेबसाइट होती है, तो हम जो ही स्क्रॉल करते हैं ना, तो चीजें लेफ्ट और राइट से आती हैं, ठीक है। कोई ऊपर से जो ही हम वेबसाइट के नीचे जाते हैं, चीजें अपने आप कहीं से लेफ्ट और राइट से निकल के आ जाती है सामने, जो कि होती प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट भी साथ में होती है, उसके साथ होती है। लेकिन अब CSS से के साथ कितना हम उसको लिख सकते हैं उस लिहाज से देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं इसको जो है ना एनिमेशन का नेम दे दिया मूवमेंट का। इसको मैं जो नीचे जो है ना, अब जैसे हम मीडिया क्वेरीज लिखते थे, इस तरह हम लिखते हैं की फ्रेम्स। की फ्रेम्स का मतलब है कि एक एक फ्रेम, एक पेज जिसमें हम उसका नाम लिखते हैं, उस पेज का नाम क्या, जो कि ऊपर हमने एनिमेशन का नाम लिखा होता है वही लिखते हैं। यानी कि की फ्रेम एनिमेशन का टुकड़ा है दूसरा, यानी समझ सकते हो एनिमेशन 50% है, 50% की फ्रेम है, समझे कि दोनों मिलकर एक चीज बनती है। तो अब जो ये दूसरी चीज है, उसमें जो ये नेम है, वो अपने नेम लिखना होता है, उस नेम के ऊपर चीजें सेट करनी होती है। तो मैं लिखा मूवमेंट, जो कि ऊपर नाम है। अब इसमें फर्दर हमने लिखना होता है कि कहां से चेंज हो, कहां तक हो जाए। इसमें लिखने का तरीका होता है फ्रॉम और टू। यानी कि फ्रॉम में हम लिखते हैं कि इस चीज से चेंज हो, टू में लिखते हैं कि ये चीज जो है वो हो जाए, ठीक है। अब फ्रॉम में मैं लिखना चाहता हूँ मूवमेंट। मूवमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन जो है ना, कि इसको यहां से वहां मूव करना है। पहले जो पूरी स्क्रीन इसने घेरी हुई है, तो मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन की पूरी ना घेरे, ये एज इसकी जो है स्क्रीन से जगह कम हो जाए। उसके लिए मुझे इसकी विथ कम करनी पड़ेगी। मैं लिख देता हूँ विथ 400 पिक्सल। पहले पूरी स्क्रीन थी, अब थोड़ी कम हो गई है, ये देखें, थोड़ी कम होगी, 400 पिक्सल तक होगी। इसको एक बॉर्डर दे देता हूं ताकि नजर आए कि कितना इसने लिया हुआ है। सबसे पतला बॉर्डर 0.10 रैम रखता हूँ, सॉलिड रखता हूँ, एक लाइन सीधी हो, #000 यानी कि ब्लैक कलर की हो। तो ये हो गया, दैट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग सिर्फ लिखूंगा तो वो एज अ क्लॉक वाइज टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट तीनों की सेट हो जाएगी। तो पैडिंग 1 रैम यानी कि चारों साइड से 16-16 पिक्सल की जगह हो जाएगी, दरमियान में टेक्स्ट है। और अगर मैं इसको बॉर्डर हाइफन रेडियस दूं, यानी कि इसके चारों किनारे मैं कर दूं ½ रैम, क्योंकि 1 रैम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप बॉर्डर की स्पेलिंग इधर वो दिखा रहा है, VS एडिटर ठीक नहीं है, तो हम इसको करेक्ट करते हैं Ctrl+S। और ये डबल डॉट है, तो अब दोबारा से, तो ये हमारा ये किनारे चारों जो है थोड़े मुड़ गए। अंदर कोई कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड हाइफन कलर में अगर व्हाइट ही देना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाइट नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा तो ये नजर आएगा, ठीक है। ये तकरीबन ठीक हो गया, सही है। अब मैं चाहता हूं कि लाइक ये क्या हो, कि मूवमेंट हो, तो मुझे पोजीशन इसकी देनी पड़ेगी। पोजीशन मूवमेंट पहले सिंपल करके दिखाता हूँ, फिर पोजीशन दिखाता हूँ आपको। फ्रॉम जो है बल्कि पोजीशन देनी पड़ेगी कि किस जगह से कहां तक मूव करे, तो मुझे तो पोजीशन देनी ही पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि पोजीशन कहां से, यानी कि रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है अपनी जगह से। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं पोजीशन पूरी डिटेल से। रिलेटिव का मतलब है अपनी जगह से, अपनी जगह उसकी ये है, इस जगह से। फ्रॉम में भी मैं लिखूंगा अपनी जगह से ही, तो मैं लिख देता हूँ लाइक लेफ्ट से 0 पिक्सल, जो कि ऑलरेडी लेफ्ट से 0 पिक्सल पे ही है ये। लाइक ये देखे ना, लेफ्ट साइड पे है, और डिव हमारा एलिमेंट ब्लॉक होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो लेफ्ट साइड पे ही होता है, और लेफ्ट साइड के साथ जुड़ा होता है डिव एलिमेंट, जो ऊपर से नीचे जो भी चीजें आती है लेफ्ट से जुड़ी होती है। तो लेफ्ट से 0 पिक्सल होती है, यानी कि लेफ्ट से आगे कितना गया हुआ है, 0 पिक्सल, यानी कि उस जगह के ऊपर ही है। टू में मैं लिखूंगा कि ये मूव करे लेफ्ट से 400 पिक्सल, यानी कि लेफ्ट से 400 पिक्सल का धक्का लगे इसको, तो 400 पिक्सल आगे मूव कर जाएगी। Ctrl+S करूंगा तो ये मूव करेगी आगे, आपको नजर नहीं आ रही मूव करती हुई, क्योंकि हमने इसका टाइम नहीं लिखा। हम एनिमेशन या ट्रांजिशन पूरी भी लिख दें, जब तक हम उसका ड्यूरेशन नहीं लिखेंगे तब तक वो वर्क नहीं करती। तो एज अ मैं लिखूंगा एनिमेशन,
हाइफन ड्यूरेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4 सेकंड में मूव करे, तो ये हिलनी जुलनी शुरू हो गई है। ये देखें 4 सेकंड में कंट्रोल आर करता हूँ, ये देखें 4 सेकंड में यहाँ पे मूव करके आई, फिर वापस चली गई। मैं चाहता हूं ये मूव करे लेकिन वापस ना जाए, तो मैं लिखूंगा जैसे कि वेबसाइट के ऊपर होता है, तो हम लिखेंगे एनिमेशन हाइफन फिल, एनिमेशन जो कि फिल कर ले, जगह घेर ले, मूड, इस तरह का प्रोसेस। ठीक है, मैं कहूंगा फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाओ, फॉरवर्ड्स, ठीक है, फॉरवर्ड्स किया, आगे की तरफ जाओ, तो ये आगे की तरफ गई है। अब इसका ये नहीं मतलब कि आगे की तरफ जाए, क्योंकि ये तो हमने पोजीशन लिखा, इसका मतलब ये है कि टू, फ्राम जो है वो हमारा पीछे की तरफ है, टू है हमारा आगे की तरफ, यानी कि दो चीजें है ना, तो हमारा टू है आगे की तरफ, जो टू में लिखा हुआ है लेफ्ट 400 पिक्सल, तो उसका मतलब है 400 पिक्सल की तरफ ही जाओ और वही स्टोर हो जाएगी इसके अंदर और वही वैल्यू हमारी बन जाएगी। अब अगर मैं लाइक इसको, हमारे और भी बड़े तरीके होते हैं, अगर इसको फॉरवर्ड की बजाय हम लिख दे बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड्स, तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, लाइक इसका मैं बैकग्राउंड कलर है ना जो, वो मैं कर देता हूँ ग्रीन, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें ये ग्रीन से व्हाइट होता आ रहा है। ठीक है, अब ये ग्रीन का क्या, अब इसको फर्दर आपको नहीं समझ आएगा, मुझे लिखना पड़ेगा एनिमेशन हाइफन डिले, डिले में रख देता हूँ कि कितना चेर ठहरे, सबर करे, कंट्रोल एस किया, 1 सेकंड तक ठहरा, फिर आया, दोबारा से दिखाता हूँ। अब ये देखिए ग्रीन कलर पहले था लेकिन 1 सेकंड के लिए बाद में ठहरी है, ग्रीन कलर पहले था 1 सेकंड, जो 1 सेकंड बाद में नहीं, 1 सेकंड तो अभी पूरा हो रहा था, उस 1 सेकंड पूरे होने से पहले जो है ग्रीन कलर था। तो बैकवर्ड का ये मतलब होता है जो कि डिले से पहले, डिले सिर्फ डिले से पहले नहीं, एनिमेशन हाइफन डिले से, एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन, एनिमेशन हाइफन नेम, जो भी होगा, हर पूरा जो भी एनिमेशन है उससे पहले हमारा बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब होता है जो की फ्रेम्स में लिखा होता है उससे हिसाब से जो पिछला होता है, जो यानी कि फ्रेम है, फ्राम है, वो अप्लाई हो जाए, 0 पिक्सल भी अप्लाई हो जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन भी अप्लाई हो जाए, उसके बाद सारी एनिमेशन अप्लाई होगी और उसके बाद सबसे आखिर में हमारा टू अप्लाई होगा। लेकिन बैकवर्ड में हमारी जो चीज आगे जाती है वो वहां पे ठहरती नहीं, वो पीछे आ जाती है। अब हम चाहते हैं कि ये अप्लाई भी हो और आगे जाके ठहर भी जाए, तो हम कहेंगे बूथ हो जाए, बोथ का मतलब है फॉरवर्ड भी हो जाए और बैकवर्ड भी हो जाए, तो ग्रीन कलर भी है, आगे भी मूव कर रही है और यहाँ पे आके ठहर भी जाएगी। तो ये हमारा ऐसा इसका प्रोजेक्ट भी हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के साथ थोड़ी सी ना चीजें और भी बताने वाली रहती हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि एनिमेशन हाइफन इटरेशन, यानी कि रिपीट होता रहे, हाइफन काउंट कितनी बार, अगर मैं इसको लिखूं 2 बार, कंट्रोल एस किया, ये देखें 1 बार हुआ, ये यहाँ पे मूव किया, फिर दूसरी बार हुआ, यहाँ पे मूव किया और यहाँ पे ठहर गया क्योंकि ये बोथ था, तो ये हमारा इटरेशन काउंट है। अगर मैं चाहता हूं इनफिनाइट, इनफिनाइट का मतलब है कि कभी रुके ही ना, होता ही रहे, तो ये इनफिनाइट में रिपीट होगा, इटरेशन काउंट उसकी गिनती चलती जाएगी, इनफिनाइट, इनफिनाइट तक गिनती चलती जाएगी। इनफिनाइट गिनती का मतलब है कि जो कि रुकती नहीं है गिनती, बस चलती ही रहती है। तो जो रुकती नहीं चलती रहती है उसमें हमारा एनिमेशन रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा, बस होता ही रहेगा। जिसमें पहले ग्लीन कर रहा है क्योंकि एज अ बैकवर्ड, बैकवर्ड हमारा फ्राम में, और फिर उसमें हमारा बोथ का दूसरा हिस्सा फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड हमारा जो कि टू में, और टू हमारा जो है 400 पिक्सल का धक्का लग रहा है लेफ्ट से, वहां पे जाके आगे ठहर जाएगी। और क्योंकि ठहर इसलिए नहीं रही क्योंकि इसके ऊपर हमने इटरेशन काउंट लगाया। इसमें एक और चीज होती है हमारी डायरेक्शन, अगर मैं कहूँ एनिमेशन हाइफन डायरेक्शन, उसको मैं कहूं एज अ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है जो उसकी एज अ डिफॉल्ट है, यानी कि जो आगे जा रही है। अगर मैं इसको कहूं एज अ, अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, अगर मैं लाइक इधर ही लिख देता हूं, लाइक एनिमेशन हाइफन रिवर्स में लिख के दिखाता हूं आपको। अब रिवर्स में क्या हुआ है, जो है ये वापस यहाँ पे ठहर गया क्योंकि मैंने एज अ उस पूरे ब्लॉक ही लिख दिया, इधर नहीं थी लिखनी। अब मैं ये फ्राम या टू में लिखना है, तो मैं फ्राम में लिख देता हूँ, ठीक है, रिवर्स, और आगे जा रही है। अब फ्राम में भी रिवर्स में नहीं वर्क कर रही, क्योंकि हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्या हमें बढ़ाना हो तो फ्राम टू की बजाय हम परसेंटेज लिख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब 100% के आप टुकड़े कर लोगे जितनी बार आप करना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ मैं कितनी बार करना चाहता हूँ, 0% एक लिख दिया। इसमें मैं कर लेता हूँ एनिमेशन हाइफन डायरेक्शन जो है,
इसको मैं करता हूँ नॉर्मल ही रहे, जो पहला हमारा केस है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि 50% कर देता हूँ दूसरे को, कि वो जो है एज अ एनिमेशन हाइफन डायरेक्शन मेरी जो है वो रिवर्स हो जाए जब 50% पहुंचे। या क्योंकि मुझे ज्यादा लिखनी पड़ेगी तो मैं इसको 25 कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ ना, आगे जाके पेस्ट करता हूँ। 25 की बजाय यहाँ पे लिखता हूँ 50 और रिवर्स की बजाय यहाँ पे लिखता हूँ अल्टरनेट। अब अल्टरनेट जो है ना, सॉरी एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन लिख दिया है, डायरेक्शन लिखना था, डायरेक्शन। और इधर भी हम डायरेक्शन लिखेंगे। अब अल्टरनेटिव लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक चीज जहां पे मूव कर रही है उसके ऑपोजिट मूव करे, यानी कि जहां पे मूव करे वहां भी मूव करे और ऑपोजिट भी मूव करे। लेकिन अगर कोई चीज अगर कोई, जैसा कि अगर कोई चीज आगे जा रही है तो वो पीछे भी आए। तो अगर हम इसकी एक और चीज है, फर्दर फॉर्म है, 50 की बजाय अगर मैं करूँ 75%, और हमारा क्योंकि ये लास्ट है तो मैं इसको 100% दे लेता हूँ कि इसको हम 400 की बजाय ना फिर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, 450 रख लेते हैं। और इसको भी थोड़ा चेंज करूंगा मैं, 450 की बजाय इसको मैं 500 कर लेता हूँ, यानी कि लेफ्ट से 500 पिक्सल का धक्का लगेगा, यानी कि 500 पिक्सल आगे हो जाएगी लेफ्ट से। और अल्टरनेट हाइफन रिवर्स, यानी कि अल्टरनेट रिवर्स का मतलब है अब अल्टरनेट की जो चीज अगर आगे मूव कर रही थी पीछे आ रही थी ना, अब पहले पीछे आएगी फिर आगे मूव करेगी, यानी कि अल्टरनेट की उल्टी हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, ये देखें, कंट्रोल आर करूंगा मैं, यहां से चीज गई आगे इधर मूव की, फिर थोड़ी सी आगे मूव किया 50 से, जो मैं 450 किया था, यहाँ पे 450 और ये 500, फिर वापस आ रही है क्योंकि इटरेशन काउंट लगा रिपीट होता रहेगा। ये हमारा जो है वो एनिमेशन था। और इसमें दो प्रोजेक्ट भी मैंने बता दिए। ट्रांजिशन में मैंने प्रोजेक्ट बताया आपको शॉपिफाई के बटन का, और एनिमेशन में मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया इजी पैसे की वेबसाइट का, जिसका छोटा सा टुकड़ा ही बना के दिखाया, जो कि फर्दरली एज अ यहाँ पे मुंह कर रही है, जैसे इटरेशन काउंट को मैं अगर हटा दूं तो एक जगह पे स्टे कर रही है। अल्टरेशन काउंट किधर गया है, इटरेशन काउंट, ये इसको मैं अगर हटा दूं तो ये लाइक की जगह पे ठहर जाएगी जाके, हाँ। ओके, यहाँ पे जाके ठहरेगी, तो यानी कि ये जो कि फर्दरली एज अ जावास्क्रिप्ट से पूरी तरह होती है, लेकिन हमारा टॉपिक सीएसएस है तो इससे ये होगी। और ये हमारा बटन एज अ हवर कर रहा हूँ और एज अ क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे जो है लाइक दो प्रोजेक्ट हो गए साथ में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई एक्सक्यूज नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड किया था 1 घंटा 14 मिनट पूरे का लेक्चर, तो वो उसमें एज वो मैं वो माइक की वायर लगाना याद ही नहीं रहा लैपटॉप के साथ। अब मैंने दोबारा से शूट किया, दोबारा से जो है कोशिश किया कि बहुत जल्दी भी ना बोलूं, दोबारा से जो है बोल दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड अब 4 जुलाई को जो है, अब मेरे असल में पेपर्स हैं 9th सेमेस्टर के, तो 4 जुलाई को अब जो है हमारे जावा स्क्रिप्ट हम स्टार्ट करेंगे, और उसका इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर जो है 4 जुलाई या 5 जुलाई को आएगा। और बहुत अच्छा सफल गया है ये हमारा HTML और CSS का जो है आज एंड हो गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड खुदा हाफिज।